राधे राधे दोस्तों, आप सभी का धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वैशाख मास मातम्य का रसपान किया था। उन वीडियो पर आपके द्वारा इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी का प्यार और सपोर्ट यूं ही बना रहे। दोस्तों, आज से हम ज्येष्ठ मास मातम्य का रसपान करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम अध्याय का रसपान करेंगे, जिसमें जलदान के महत्व का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में ऋषि लोग स्कंदी से प्रश्न करते हैं कि ज्येष्ठ मास के देवता कौन है, इसके सेवन करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं और इसके सेवन की विधि क्या है। इसके बारे में स्कंदी विस्तार से बताते हैं। इसके बाद ऋषि लोग स्कंदी से जूता दान, छत्र दान, पंखा दान और चंदन दान का मंत्र पूछते हैं। उसके बाद स्कंदी ऋषियों को बताते हैं कि जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ और न होगा, इसलिए सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। और बताते हैं कि जो मनुष्य मोहवंश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता, वो घोर नरकों की यातना भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक यानी कि पपैया की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में स्कंदी ऋषियों से एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जिसको हम आगे जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से रसपान करते हैं आज की कथा का। ऋषि लोग स्कंदी से बोले कि हे सडानंद, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का मातम्य भी भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के मातम्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वालों के पाप नाश हो। इस ज्येष्ठ मास के देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, ये वार्ता हमसे कहिए। स्कंदी ऋषियों से कहने लगे, आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। हम आप लोगों से ज्येष्ठ मास के मातम्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह ये ज्येष्ठ मास के दिन श्रेष्ठ है और पर्व के समान है। इसलिए ये मास सब लोगों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। इस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान गंगा लोगों को पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश के लिए श्रेष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्म युक्त है। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशिनी और सुंदर स्रोतवाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई, ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली 10वीं तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान, जल दान, तालपत्र या व्यंजन का दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जूता दान का महत्व तो समझेंगे। तो जूता दान का मंत्र क्या है, उसके बारे में स्कंदी बताते हैं कि हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। इसके बाद स्कंदी छत्र दान का मंत्र बताते हैं कि हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, ये छत्र दान आपकी प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया। उसके बाद जब आप शर्करा और जलपूर्ण घटदान का दान करते हैं, उस समय आप इस मंत्र का उच्चारण करें कि मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान किया। इसमें 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। उसके बाद व्यंजन दान का मंत्र, सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया। चंदन दान का मंत्र,
ये कर्पूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है। इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जलदान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जलदान देने में असमर्थ है वो ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जलदान करें और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ न होगा, इसलिए सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोह वंश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता वो घोर नरकों की यातना भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक यानी कि पपैया की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में स्कंदी ऋषियों को प्राचीन इतिहास कहते हैं कि पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुबंतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय देव योग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहाँ वह प्रत्येक तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि को त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोग कर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्वजनों के पाप को स्मरण करता हुआ वह अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटरे में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया पर वह उस वृक्ष के कोटरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। उसके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृत्तांत उन ब्राह्मणों को कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जल वन में उसने प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृत्तांत आप लोगों से कहा जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन। तो दोस्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, आपको आज की कथा पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय श्री कृष्ण।